उम्मीदवार है जो भाजपा के लिए बढ़िया है, सबसे बेस्ट उम्मीदवार यही है, इस कारण। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या शुभ नाम है? गंगाराम सारण। आ जाता है गठबंधन के बाद में क्या स्थितियां बनेगी, मजबूत होगी या कहीं ना कहीं लोगों को जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है दो भागों में बंटने का डर भी लगता है? नहीं नहीं सर, वैसी कोई बात। आप मोदी लहर मानते हैं अभी विदेश में? हाँ है, वो मानना क्या है। अब की बार लोगों में चर्चा ये भी है कि एक बार इस पार्टी से गठबंधन, एक बार इस पार्टी से, क्या लगता है कहीं नेगेटिव? भारत में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में चुनाव है। राजस्थान में भी 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 19 अप्रैल को है, दूसरा 26 अप्रैल को है। अभी हम लोग कुचामन में मौजूद है। ये बूटसू चौराहे की ये जगह है। कुछ युवा लोग यहाँ पे बैठे थे, उनको देख के हम भी रुक गए। हो सकता है कि ज़्यादातर युवाओं का पहला वोट हो लोकसभा का। युवाओं से जानेंगे कि अब की बार चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, पहला वोट किधर जा रहा है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का अब की बार ये नारा है कि अब की बार 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन भी इस चुनाव में मजबूती से अपनी ताल ठोक रहा है। तो युवाओं से चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम है? हेमराज चौधरी। अच्छा, कहाँ से हो? अजमेर से। अजमेर लोकसभा क्षेत्र। कब है आपके वहाँ चुनाव, कब है? चुनाव कब है? 19 अप्रैल से। अच्छा, 19 अप्रैल से। कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं अजमेर में? एक तो भागीरथ चौधरी लड़ रहा है और रामचंद्र जी चौधरी। अच्छा, कौन सा वोट है आपका लोकसभा का? हमारा तो पहला ही है। अच्छा, पहला ही वोट है। किस साइड जा रहा है पहला वोट? भागीरथ चौधरी को। भागीरथ चौधरी जो बीजेपी को, क्या कारण है बीजेपी को आप पहला वोट दे रहे हैं? बस मोदी लहर चल रही है, इसी को देख के देना पड़ रहा है। अच्छा, मोदी लहर। जब भागीरथ चौधरी का टिकट आया तो विरोध भी हुआ था कि भागीरथ चौधरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। विधायक चुनाव में वो हार गए थे, एमएलए का चुनाव। वो तो एमएलए का लेके आ गए, तो लेके आ सकते हैं एमपी का भी। नहीं, लेके तो आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं विरोध क्षेत्र में क्या चर्चा है टिकट लेके आने के बाद? हमारे क्षेत्र में तो कोई चर्चा नहीं हुई थी, उन्हीं को ये मिलना था ये। अच्छा, उनको ही मिलना था। हाँ। नहीं, पर लोगों की सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ जरूर आई थी कि ये टिकट गलत दे दिया है। सुरेश टाक जहाँ पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिकट वापस नहीं लेते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो इसका तो मेरे को। आप मोदी जी को दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट? मोदी जी। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र जाट। अच्छा, सुरेंद्र जी, आप भी अजमेर से ही हो? हाँ, अजमेर से। अच्छा, यहाँ कुचामन तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। किसकी तैयारी? हम अभी तो पेपर चल रहे हैं सेकेंड ईयर के। कौन सा वोट है आपका लोकसभा का? यही है, बीजेपी वोट। बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, पहला ही वोट होगा या पिछले लोकसभा में वोट दिया था? पहला ही वोट है। किस आधार पे आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? सर हमारे तो मतलब पहले से ही घर वाले सभी ये बीजेपी है, ज्वाइनिंग तो सब बीजेपी में ही देते हैं हर बार। पिछला कार्यकाल भागीरथ जी चौधरी 5 साल पीछे एमपी रहे, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो अच्छा ही था उनका। विकास वगैरह अजमेर का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कैसा, ठीक रहा? हाँ, ठीक रहा सर। अच्छी बात है। एक मिनट भाई साहब, आप इधर आइए। हाँ, इधर इधर एक मिनट थोड़ा रास्ता दीजिए। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम है? चनाराम चौधरी। अच्छा, चनाराम चौधरी। कौन सा लोकसभा का पहला वोट है? हाँ, पहला ही है। किस साइड दे रहे हैं? भागीरथ चौधरी। अच्छा, भागीरथ जी चौधरी को बीजेपी में। हाँ, बीजेपी। क्या कारण मानते हैं बीजेपी को आप पहला वोट? कारण तो यही है, जिस हिसाब से हो रहा है काम उस हिसाब से बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ, हमारे भागीरथ जी चौधरी का कार्यकाल कैसा मानते हैं? 5 साल पीछे वो एमपी रहे। एमपी का वैसे ज़्यादा योगदान होता नहीं, लेकिन फिर भी जितना हुआ तो उन्होंने किया है। विरोध कुछ लोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे, हकीकत क्या, जमीन पे क्या हकीकत है उनको लेके? जमीन पर तो बीजेपी की तरफ से तो किसी को ही मिलता। अगर भागीरथ चौधरी के अलावा कोई और भी होता तो वो बंद उसको देख के वोट नहीं देते, वो मोदी या फिर राहुल गांधी उनको देख के वोट देते। आप मोदी लहर मानते हैं अभी विदेश में? हाँ है, वो मानना क्या है। अब की बार लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है, और बीजेपी का जो नारा है 400 पार, आपको क्या लगता है हो जाएगा? अब वो तो अलग अलग देख के क्या होता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है? राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी, राजकुमार चौधरी। क्या लग रहा है अब की बार लोकसभा चुनाव को लेके आप कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी मानते हैं? हम बीजेपी का ही मानते हैं। क्या कारण मानते हैं? एक ऐसा कोई कारण कि आपको बीजेपी का पलड़ा भारी लगे? जी, उनका अभी पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि हमारी तरफ है ना, सब कुछ बीजेपी के अंदर जा रहा है। जो हमारे परिवार वाले हैं सब कुछ वो बीजेपी के। अजमेर शहर से आते हैं या गाँव पड़ता है? गाँव में। कौन सा गाँव? गागुंदा। गागुंदा, किशनगढ़ के पास। हाँ, किशनगढ़ के पास। क्या शुभ नाम है वैसा? विकास। विकास, किस नाम पे वोट करेंगे? पहला लोकसभा का पहला वोट किस नाम पे डाल रहे हैं आप? भाजपा, बीजेपी। क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि भागीरथ चौधरी ने विधायक पद पर रहे तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने करवाया है विधायक पद। भागीरथ जी चौधरी भी एमएलए का चुनाव हार गए थे। टिकट मिलने के बाद में कई लोग ये भी कह रहे थे कि एमएलए का चुनाव हारे को वापस टिकट दे दिया। इस बार अब की बार अजमेर की सीट है, कहीं ना कहीं कमजोर लग रही है बीजेपी के लिए। नहीं, भागीरथ चौधरी उम्मीदवार है जो भाजपा के लिए बढ़िया है, सबसे बेस्ट उम्मीदवार यही है, इस कारण।
नमस्कार भाई साहब, आगे थोड़ा आगे आ जाओ। क्या शुभ नाम है? गंगाराम सारण। अच्छा, गंगाराम जी सारण। क्या क्या माहौल कह रहा है आपकी बार चुनावों का? बीजेपी का ये है अब की बार चुनाव। क्या कारण मानते हैं बीजेपी का माहौल? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करवाया था हमारे। आप संतुष्ट है भगीरथ जी चौधरी का जो 5 साल का कार्यकाल था पिछली बार? हाँ, हम संतुष्ट है भागीरथ चौधरी के कार्यकाल से। आप देख सकते हैं ये पास में एक चाय की थड़ी भी है, एक बार चर्चा वहाँ भी करेंगे। हमारे साथ में और भी कई लोग मौजूद है। भाई साहब राम राम, नमस्कार भाई साहब। चुनाव आएगा, वोट थाना किसो पलटो भारी लागे तो भी बता दो किसो को लागे, बस वोट तो देवो। नमस्कार भाई, शुभ नाम है? नंदू सिंह। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी को पलटो भारी लागे था कि राय कहीं है माने की राय लगे नहीं की कौन लगे? थोड़ा बहुत माहौल तो लागता बोला सब बाप बाप वो बच्चा फाड़े कोई को नहीं, बहुत तो पड़ा पर फिर भी लोगों को रुझान करना है। नहीं लोगों को रुझान कहीं के वे लोगों का कहीं के तान मा दिख जाओ। या नमस्कार भाई, क्या शुभ नाम है? पप्पू सिंह। अच्छा, पप्पू सिंह कुचामण के हो लोकल? नहीं, जायल के। जाइल के हो आप तो। आपका लोकसभा क्षेत्र तो यही है। क्या आपकी बार क्या माहौल है? कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, किस ओर जा रहा है चुनाव? आरएलपी की तरफ जा रहा है ज़्यादातर। आरएलपी की क्या कारण मानते हो सब आरएलपी की तरफ? पिछली बार हनुमान जी मेनेवाल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से थे, अब की बार कांग्रेस के। क्या लगता है वो वोट हनुमान जी को पड़ जाएगा पूरा जो पिछली बार पड़ा था? हाँ, पूरा पड़ेगा उनका वोट। कितना फर्क पड़ेगा? गठबंधन का 25% तो फर्क पड़ ही जाएगा। अच्छा, पड़ जाएगा। आपके जाइल से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब की बार वापस वही रहने वाला है या माहौल पलटने वाला है? वो क्या होता है, लगता है तो माहौल नहीं पलटेगा, अभी बार वही रहने वाले हैं।